हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट ऐप पूरा कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम अब थेम्स पेज सेटअप दोनों ग्रुप कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम स्क्रॉल टू फिट या सीड ऑप्शन एंड अरेंज इन तीनों को कवर करेंगे। तो चलिए पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहला ऑप्शन है थीम्स। थीम्स का मतलब होता है सीट में यानी कलर, स्टाइल एंड इफ़ेक्ट को बदलना। जैसे कि इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा। ठीक है, अब जैसा भी आपको जैसा पसंद लगता है, पसंद आता है, वैसा आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कलर, अगर आपको कलर चेंज करने है खाली, तो कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको खाली स्टाइल यानी फ़ॉन्ट चेंज करनी है इसकी, तो आप यहाँ से इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगले इफ़ेक्ट यानी इनका इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, तो यहाँ इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये तो आप पहली बार में ही समझ जाओगे। अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप ग्रुप में अगला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन के लिए पहले हम पेज लेआउट खोल लेते हैं। ये पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ कॉर्नर पर दिख रहा हो, कोने पर ये थोड़ा जहाँ हमारा माउस पॉइंटर है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ से खोलना नहीं आता तो आप व्यू पर जाइए। व्यू पर जाने के बाद आपको ये पेज लेआउट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर ये पेज यानी जो कट जाते हैं वैसे पेज के टाइप में आ गया है। ठीक है, जैसे पेज होते हैं किताब के, वो उस टाइप में आ गया है। ठीक है, इसका डाटा आधा इस पर चला गया है क्योंकि इस पर आता नहीं है इसलिए। तो इसमें जगह होती हैं, ये देखिए जैसे ये साइड में दिख रहे हैं ना, इनको मार्जिन कहते हैं, मार्जिन। ठीक है, ये जगह दिख रही है साइड में, इसको बढ़ाने घटाने के लिए। अब ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल ये देखिए इधर कितना बड़ा दिख रहा है इधर साइड में। ठीक है, इसको हम अगर वाइड कराएं तो और छोटा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मार्जिन बढ़ गई है इसकी। ठीक है, अगर हम इसको कम करना चाहते तो नैरो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतना कम हो जाएगा। हमें इसको और कम करने के लिए कस्टम मार्जिन पर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं 0.01। ठीक है, 0.01। ठीक है, इस यहाँ पर भी 0.01 कर देते हैं, 0.01। ठीक है, यहाँ पर भी 0.01, 0.01 एंड एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद आप देखिए ये थोड़ा सा घट गया है यानी बढ़ गया है, यानी ये मार्जिन घट गई है। ठीक है, तो इसमें तो आप देख सकते हो इसी यानी वो जो कहते हैं ना, इसमें ये जो आपको साइज़ दिख रहा है इसको घटाना। ठीक है, ये जो मार्जिन है ना इसको घटाना या बढ़ाना यहाँ से कर सकते हो आप। मार्जिन पे सिंपल याद रखना है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में अंदर है इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप स्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में ये अब ये जो खड़ा है पेज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। ठीक है, और जो लेटा सा होता है ना, जो मतलब लेटा सा होता है कार टाइप में, लैंडस्केप, उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 कॉलम बच और रहे हैं, और ये देखिए पेज भी छोटा हो गया है, यानी ये लेटा सा हो गया, चौड़ा हो गया। ठीक है, तो हम इसको पोर्ट्रेट पर ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन साइज। साइज यानी यहाँ से आप इसका साइज घटा या बढ़ा सकते हो। हम इसको नॉर्मल यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट को यहाँ से भी हम नॉर्मल कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल यहीं रहने देते हैं। उसके बाद आता है साइज। साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो। यहाँ से मोर प्रॉपर्टीज़ पर से यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से वैसे तो फ़िलहाल A4 ही काम आता है प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, अब ये अगला ऑप्शन है प्रिंट एरिया। पहले हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शीट पर,
के ये जो नीचे जूम है ना उसके जस्ट साइड में, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं 3 ऑप्शन, इसमें अगर आपको यहाँ से नहीं हो रहा है ये तो व्यू पर जाइए और यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया यानी जैसे कि हम ये पूरी शीट नहीं, हमें इसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा कराना है, यानी हमें यहाँ से ये नेम, हमारे प्रिंसिपल ने बोला ये इसके नेम और साइंस तक, मैथ तक ये जो नंबर हैं ये प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ तक जैसे ये SST तक बोला, प्रिंसिपल ने बोला मैं कि SST तक ही प्रिंट होनी चाहिए, बाकी इस मार्कशीट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कुछ प्रिंट ना हो, बाकी बस इतना ही हिस्सा प्रिंट हो। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसके प्रिंट एरिया पर जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। आप क्लिक करोगे तो आप ये देखिए यहाँ पर डॉट डॉट आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट आ गई है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है डॉट डॉट ये आ गई है, ठीक है। ये डॉट डॉट आने के बाद हम इसको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं। आप फाइल पर जाकर यहाँ पर प्रिंट पर भी जा सकते हो, तो आपको ये दिख जाएगा, या फिर अगर आपको शॉर्टकट की दबाने है तो कंट्रोल के साथ F2 दबाइए, ये दिख जाएगा। आप ये देखिए इतना ही हिस्सा आ रहा है जितना हमने सेलेक्ट किया था नेम से SST तक, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद इसको हटाना है, जैसे हमें इसको हटाने के लिए इसे हटाने के लिए जितना पहले सेलेक्ट किया था उतना सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रिंट एरिया पर जाकर क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देना है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। इसे हटाने के बाद अगला ऑप्शन आता है पेज ब्रेक्स। ब्रेक्स के मतलब होता है पेज ब्रेक, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर दे देते हैं ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक पर इसके 4 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, मार्कशीट के 4 हिस्से हो जाएंगे, एक ये एंड एक ये एंड एक ये, ठीक है, एक ये एंड एक ये, ठीक है, 4 हिस्से हो गए। मतलब पूरी शीट के ही 4 हिस्से हो जाते हैं, ये देखिए पूरी वर्कशीट के 4 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है कि इसके मतलब जितने जो भी ऑप्शन हैं वो 4 हिस्से में डिवाइड होकर प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल के साथ F2 दबाइए। अब ये देखिए पहले में ये इतना आ रहा है, ठीक है, दूसरे में इतना, ये जो नीचे वाला है वो है, तीसरे में इतना और चौथे में ये नीचे वाला है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। इसको हटाने के लिए हमें पेज ब्रेक पर क्लिक करना है और रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। रिमूव पेज ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर रीसेट ऑल पेज ब्रेक पर क्लिक करना है। रीसेट ऑल पेज ब्रेक पर क्लिक करो, जैसे ही आप क्लिक करोगे हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए जैसे ये जो आपकी सीट है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना, बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी इमेज है वो सेलेक्ट करनी है। जैसे हम देखते हैं हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद हमारी ये इमेज है, हम यहाँ पर ये वाली इमेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप ये देखिए ये इमेज आ जाएगी, ये देखिए ये इमेज आ चुकी है, ठीक है, ये देखिए ये इमेज आ चुकी है, ठीक है, बैकग्राउंड में लग चुके हैं। अब इस इमेज को हटाने के लिए यहाँ पर डिलीट बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिकली डिलीट लिखा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इसके बैकग्राउंड हट जाएगा, ठीक है। और इसको हटाने के बाद अगला ऑप्शन आता है प्रिंट टाइटल्स। जैसे कि अब ये है, ये इतनी शीट है, ठीक है, इसको हमें कराना है प्रिंट। जैसे अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पर करते हैं पेस्ट कर लेते हैं।
इसको कर लेते हैं हम पेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर डबल क्लिक कर, अरे यार हो जाता है यार। डबल क्लिक करने के बाद अब ये देखिए लगभग 75 हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो सीट है इसको हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, ये बड़ी सीट है, इसको हमें कराना है प्रिंट कराने के लिए हम कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो आप ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो इसमें पहले में देखिए यहाँ पर ये 42 तक ही दिखा रहा है। इसमें अगला हमें लाना है, तो अगला देखने के लिए ये इस पर क्लिक कीजिए तो आप ये देखिए केवल इसके नंबर, नेम्स एंड नंबर ही दिखा रहा है, परसेंट एंड ग्रेड। ठीक है, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है ये किस चीज़ के किस सब्जेक्ट के नंबर्स हैं। ठीक है, वो हमारे अगर ये हेडिंग है ना, अगर ये हेडिंग होती ये वाली तो अच्छा लगता, थोड़ा बेटर लगता और पता पड़ जाता कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं और यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना है पेज लेआउट पर। ये सारा मैंने इसी के लिए समझाया। ये प्रिंट टाइटल के लिए हमें प्रिंट टाइटल पर क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है रोज टू रिपेक्ट एट टॉप और कॉलम टू रिपेक्ट एट लेफ्ट। ठीक है, यानी आप कॉलम को सेलेक्ट करोगे तो कॉलम की हेडिंग आएंगी और रोज़ की कॉलम से रोज़ की जो ये हेडिंग होती हैं इसको सेलेक्ट करोगे तो रोज़ की हेडिंग आएगी। ठीक है, हम जैसे कॉलम है तो कॉलम की तो हमें चाहिए नहीं, रोज़ की चाहिए। ये जो नेम ऐसा नंबर ये चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। आपका काम हो चुका है। अब कंट्रोल के साथ F2 दबाइए, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखिए, ये हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो आप ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये आ चुकी हैं इसकी हेडिंग्स ये देखिए हर पेज पर हेडिंग्स आ जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, हेडिंग्स आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम इन तीनों ग्रुप्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने 2 ग्रुप्स कवर किए हैं, थीम्स एंड पेज सेटअप। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय।